हेलो सेजिटेरियस यानी धनु राशि में से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि की 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। ये जो रीडिंग है इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, यानी कि जैसा आप महसूस कर रहे हो सकता वही बात आपके पर्सन महसूस कर रहे हो, या जो वो चाहते हैं आप भी चाहते हो, या दोनों ही एक जैसा महसूस करते हो जैसा चाहते हो। इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है। और अगर आप जनरल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। ये 17 से लेकर 24 जुलाई 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए सेजिटेरियस यानी धनु राशि, चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। इस रिश्ते को लेकर वो क्या महसूस कर रहे हैं। द हाई प्रिस्टेस। सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर अभी मौन है, चुप है, खामोश है, अपनी विस्डम नॉलेज गेन कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि विवेक के साथ, धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तब तक उन्हें खुद को हील करना चाहिए, क्योंकि जो भी रिश्ते में नेगेटिविटी रही है, जो भी पास्ट में प्रॉब्लम्स रही है, ताकि वो ख़त्म हो सके और रिश्ता हील होगा तो धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ेंगी और चीज़ें सही जा सकती हैं। तो इसलिए वो अभी इस रिश्ते को हील करने का सोच रहे हैं ताकि चीज़ें आगे बढ़ सकें, और वो समझदारी के साथ, चुप्पी और खामोशी के साथ धीरे धीरे करके विवेक के साथ, धैर्य के साथ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। या फिर हो सकता है कि आप ऐसा फील कर रहे हो, ऐसा महसूस कर रहे हैं, और दोनों ही एक दूसरे के लिए ऐसा सोच रहे हो। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं द हाई प्रिस्टेस को। द मैजिशियन, द एम्परर एंड द मून। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में कोई राज है, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात रही है, जो उनको महसूस हो रहा है बार बार कि उनके पार्टनर जो है उनके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। कोई मिस्ट्री, कोई राज, कोई छिपी हुई बात है, चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है जो वो उनसे छिपा रहे हैं, और जिस वजह से रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं। लेकिन अभी वो सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते को हील करना चाहिए, ताकि जो भी पास्ट में ये नेगेटिव सिचुएशन रही है, ये मिस्ट्री, ये राज रहा है, तो ऑनेस्ट, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, धोखाधड़ी के वो इस रिश्ते में आगे बढ़ सकें, इस ग्रहण को हटा सकें। उन्होंने डिसाइड किया कि एक दूसरे के साथ अगर मैनिपुलेट नहीं करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करेंगे, तो अभी भी चीज़ें सही जा सकती हैं, अभी भी रिश्ता आगे बढ़ सकता है। और जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, जब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ जाता, उन्हें चुप और मौन रहना चाहिए, खामोश रहना चाहिए, विवेक के साथ, धैर्य के साथ ही इसमें काम लेना चाहिए। तो ऐसा आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं, या हो सकता है आप उनके लिए फील कर रहे हो, या दोनों ही ऐसा महसूस कर रहे हो। तो अब देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं। सेजिटेरियस, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। व्हील ऑफ फॉर्चून। आपको महसूस हो रहा है कि जो भी इस रिश्ते में लस्ट या एडिक्शन रहा है, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, खुद एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, तो उन चीज़ों को अगर लेट गो कर देते हैं, उन चीज़ों को गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समय उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, आगे बढ़ने का मौका उन्हें मिल रहा है, तो उन्हें महसूस हो रहा है कि उन्हें इस समय को यूटिलाइज करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। एक बिगिनिंग, ऑनेस्ट, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ सारी चीज़ें
सही हो सके और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं। देख लेते हैं, इसको हम क्लैरिफाई करते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून को कि एक्चुअली इसमें क्या चला हुआ है। व्हील ऑफ फॉर्चून को हम क्लैरिफाई करते हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट एंड स्ट्रेंथ। तो सैजिटेरियस आपको महसूस हो रहा है कि उन्हें इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए, खुद को हील करना चाहिए, क्योंकि हीलिंग होगी तो अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, उनकी आत्मा उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। ताकि क्योंकि रिश्ते इतने जल्दी बनाने या इतना जल्दी ख़राब करना इतना इजी, इतना आसान नहीं होता। रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते, तो रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझना चाहते हैं, इसलिए वो करेज, हिम्मत और साहस के साथ बिना गिव अप करे, बिना हार माने आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। और महसूस कर रहे हैं कि जब तक चीज़ें सही नहीं आ जाती समय आगे तो उन्हें इस रिश्ते को हील करना चाहिए, क्योंकि वो इस रिश्ते में प्यार प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो हीलिंग होगी तो अपने विलिंग पावर को बढ़ाएंगे, खुद को स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो इस रिश्ते में मजबूती आएगी और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, ताकि जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, उसे वो आगे बढ़ा सके और रिश्ते को सक्सेसफुल और कामयाब कर सके, समय के साथ, फ्लो के साथ चल सके। तो अपने आप को हील करते हुए वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं, गिव अप नहीं करना चाह रहे, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें सही हो जाएं, चाहे भले ही समय और वक्त लगे, लेकिन वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा, क्योंकि दोनों तरफ से इमोशंस हैं, प्यार और प्रेम इस रिश्ते में दिखाई दे रहा है। तो अब देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं। सैजिटेरियस, आपके पर्सन क्या चाहते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, आपके पर्सन इस रिश्ते में ट्रुथ चाहते हैं, सच्चाई चाहते हैं। वो चाहते हैं ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अगर दिल और दिमाग से काम लेंगे तो इस रिश्ते में ये रिश्ता सच्चाई के साथ आगे बढ़ेगा। जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना होगा और चीज़ें सही होंगी, रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनेगा। ऐसा आप के पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप ट्रुथ के साथ, सच्चाई के साथ आगे बढ़ें और चीज़ों को सही कर दें। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन। तो सैजिटेरियस, जो आपके पर्सन है, वो आपसे यही चाहते हैं कि उनको आप उन्हें अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश ना करें, यानी कि मैनिफेस्ट ना करें, और इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ कर दें और आगे बढ़ जाए। क्योंकि एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे, तो जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, वो जो दिली तमन्ना है वो पूरी हो सकती है। रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं, एक फैमिली, एक परिवार रिश्ता बन सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी इमोशंस हैं, प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं। तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएगा। जिस चीज़ का बेसब्री से वेट और इंतजार हो रहा है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ट्रुथ के साथ, सच्चाई के साथ धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे। तो जो रुका हुआ समय है, जो वक्त रुक सा गया, थम सा गया है, वो आगे बढ़ेगा और रिश्ते में खुशियाँ आएंगी। तो ऐसा जो है आप के पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप बजाय के वेट करने के, बजाय के इंतज़ार करने के, धीरे धीरे करके इसमें आगे बढ़ें, एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ कर दें और बिना माइंड गेम खेले, बिना मैनिपुलेट करे आगे बढ़ें, ताकि जो आपकी दिली तमन्ना है वो पूरी हो सके और हैप्पीली ये रिश्ता आगे बढ़ सके, खुशहाली ये परिवार बन सके और चीज़ें सही हो सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। सैजिटेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। एस ऑफ कप्स, आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि वो अगर उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उन्हें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि डिवाइन ब्लेसिंग्स बनी हुई है, अल्लाह उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है। उन्हें इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए और इसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करना चाहिए, ताकि वही बिगनिंग, वही शुरुआत
आगे जाकर उन्हें ब्रांड न्यू बिगनिंग दे सके, रिश्ते में सफलता दिला सके, कामयाबी दिला सके और जो गिले शिकवे हैं वो ख़त्म हो सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं एस ऑफ कप्स को। इसको अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द टावर। तो सैजिटेरियस, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि जो समय चला गया है, जो वक्त बीत गया है, उस चीज़ को लेट गो करें, उस चीज़ को जाने दें और वक्त के साथ आगे बढ़े। कन्फ्यूजन में ना रहे, दुविधा में ना रहे, रातों की नींद हराम ना करें, सोमनिया में ना रहे, उठे चले और इसका हल और सॉल्यूशन निकाले। अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से कोई गुड न्यूज़, गुड मैसेज अपने पार्टनर को दें। तो एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगिनिंग बन सके, रिश्तों में सुधार कर सके। तो आप यही चाहते हैं कि जो चीज़ें तहस नहस सी हो गई थी, रिश्ता डाइवोर्स की स्थिति पर आ गया था, आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो पुरानी बातों को बुलाते हुए नए सिरे से अगर आप एक बिगिनिंग करेंगे तो फिर से चक्राज इन्हेंस होंगे, बैलेंस होंगे और चीज़ों को सही किया जा सकता है, रिश्ते को ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ाया जा सकता है। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, सैजी पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। सैजी पर्सन के लिए आउटकम क्या रह सकता है, चलिए देखते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो चीज़ें अप एंड डाउन जा रही थी, स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं थी, बैलेंस नहीं था, चीज़ें रॉन्ग राइट लेफ्ट राइट जा रही थी, तो वहाँ इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आती दिखाई दे रही है, चीज़ें सही होती दिखाई दे रही हैं, बैलेंस आता दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ वो अपनी अर्निंग में से कुछ ना कुछ गरीबों को दान दक्षिणा देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे जो है रिश्तों में सुधार होता है और उनकी दुआएं फलती फूलती हैं। तो यहाँ बैलेंस और स्टेबिलिटी आती दिखाई दे रही है, जो चीज़ें अप एंड डाउन जा रही थी, तो वो रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स को, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो जो इसका आउटकम बता रहा है कि जो रिश्ता कन्फ्यूजन में था, दुविधा में थे कि ना तो रिश्ते को छोड़ पा रहे थे, ना तो आगे बढ़ पा रहे थे, तो यहाँ या सैजिटेरियस, या तो आपने डिसाइड किया या आपके पर्सन ने, या दोनों ने ही डिसाइड किया है कि अगर मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है, तो उन्हें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए और टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने गेट टुगेदर करना चाहिए, अपने इमोशंस एक दूसरे के साथ शेयर करने चाहिए, ताकि जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स थी, उनका छटना हो सके और ये रिश्ता चीयरफुल हो सके, स्टेबल हो सके, कामयाब हो सके। तो इसलिए यहाँ पर दोनों तरफ से स्टेबिलिटी आती दिखाई दे रही है, बच्चे क्रास बैलेंस होते दिखाई दे रहे हैं और ये रिश्ता चीयरफुल होता दिखाई दे रही है, कामयाबी, सफलता की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं, सैजी पर्सन के लिए क्या है, यूनिवर्स क्या मैसेज या गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, सैजी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि एक गुड न्यूज़, एक गुड मैसेज, एक संदेशा दीजिए, एक मैसेज लेकर जाइए अपने पार्टनर की तरफ और दोनों तरफ से क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए, कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री मत रखिए, चाहे भले ही थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़े, थोड़ा सा कठोर होना पड़े, सख्त रवैया अपनाना पड़े, लेकिन अगर सामने से क्लैरिटी आएगी तो रिश्ता सीधा, सरल और इजी होगा, आसान होगा। और इसमें टीम वर्क कीजिए, टीम एनर्जी डालिए, टीम एफर्ट लगाइए, रिश्ता स्टेबल होगा, एक फैमिली, एक परिवार बनेगा और इस रिश्ते में खुशियाँ आएंगी। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज, यही गाइडेंस देना चाहते हैं कि एक दूसरे की तरफ
गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाइए। स्टार्टिंग कीजिए, बिगिनिंग कीजिए, समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा और जो गिले शिकवे हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना होगा और रिश्ता फिर से एक फैमिली, एक परिवार बनेगा, खुशहाली आएगी और रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाब होगा, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।